हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जांग यांग अभी अभी सोकर उठा था और वो बहुत ज़्यादा स्लीपी था। तब हमारा शिवान वहाँ पर आता है और कहता है गुड मॉर्निंग चैन। तब हमारा चैन जो अभी भी नींद में था वो अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है हूँ। तब हमारा शिवान कहता है चैन, क्या मैं तुमको इसी नाम से बुला सकता हूँ। हमारा जांग यांग जो अभी अभी नींद से उठा था, इसी वजह से वो हमारे शिवान की बातों को प्रॉपरली सुन नहीं पाता। वो इससे पहले वो कहता है गुड गुड लेकिन वो उसे तुरंत ही रियलाइज़ होता है कि हमारे शिवान ने क्या कहा। तो वो हमारे शिवान को परमिशन दे देता है और कहता है हाँ यस। तब हमारा शिवान जो ब्रेकफास्ट लेकर आया था उसे टेबल पर रखता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। और इससे पहले कि हमारा शिवान कुछ बोलता, उससे पहले ही हमारा जांग यांग अपने मन में ही कल रात की बातों को याद करने लगता है और कहता है बस बस कल रात मैं नशे में था, इसीलिए मैंने सपना देखा कि शिवान ने मुझसे अजीब बातें कहीं। हमारे जांग यांग को लग रहा है कि शिवान यानी जो भी कल रात उन दोनों के बीच हुआ, मतलब कन्फेशन, तो हमारे जंगिंग को लग रहा है कि हमारे जंगिंग ने सपना देखा। ओके, और मैं अगले चैप्टर में कंफर्म नहीं थी पर इस चैप्टर में कंफर्म हूँ, इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। हमारे शिवान ने बस अपना लव कन्फेस किया, लेकिन उसका लव कन्फेस सुनने के बाद हमारा जंगिंग ठीक से सो नहीं पाया। और अभी जब से कल रात की बात याद आती है तो उसे लगता है कि कल रात मैं ड्रंक था, इसी वजह से मुझे ड्रीम आया। और वो थोड़ा हैप्पीली अपने सर को नोट करता है और अपने मन में ही कहता है यही तो होना चाहिए, मतलब ड्रीम ही तो होना चाहिए। उसके बाद शिवान जांग यांग से कहता है चैन, चलो आज से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमारा जांग यांग जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सुनता है, मतलब हमारे शिवान ने जब कहा चलो आज से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तभी तभी हमारे जांग यांग को झटका लगता है क्योंकि उसे कल रात की बातें याद आ जाती हैं और तब उसे रियलाइज़ होता है कि कल की सारी बातें जो हमारे शिवान ने कही थी वो कोई ड्रीम नहीं था बल्कि रियलिटी थी। क्योंकि कल हमारे शिवान ने कहा था कि मुझे कॉलेज जाना है और तुम्हारे ही कॉलेज में जाना है, तो उसी के कॉलेज में जाने के लिए वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है हमारे जांग यांग के साथ। और यही बात सुन के हमारे जंग को रियलाइज़ हो गया कि कल रात की सारी बातें कोई ड्रीम नहीं थी बल्कि उसे हमारे शिवान ने खुद कहा था, कोई ड्रीम नहीं था। और ये सुनते उसे हमारे शिवान के कन्फेशन, यानी जब हमारे शिवान ने अपने लव को कन्फेस किया था, वो बातें भी याद आ जाती हैं। और हमारे शिवान ने कहा था मैं बस आपको अपने दिल की बात बताना चाहता था और और होप करता हूँ कि जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो तुम मुझे अपना पहला पसंद बनाओगे। और अभी हमारा जंग उसकी बातों को याद करते हुए कहता है क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहता है क्या वो सपना नहीं था। यस यस चांगयांग, कल रात जो हमारे शिवान ने अपने लव को कन्फेस किया, हाँ वो सपना नहीं था, तो अपनी आंखें खोल लो। हमारे शिवा ने तुम्हें कन्फेस किया है तो अब तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम जवाब क्या दोगे। ओके, तो इससे पहले हमारा जांग यांग शिवान को कुछ कह पाता, हमारा शिवान बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है मैं इस साल अडल्ट कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। और हमारा जांग यांग अपने सर को ही पकड़ के अपने मन में कहता है खैर खैर ये ड्रीम नहीं था। उसके बाद वो थोड़ा ब्लश करते हुए अपने दोनों उंगली को आपस में टच करता है और थोड़ा ब्लश करते हुए हमारे शिवान की तरफ देखता है और कहता है लास्ट नाइट। तब हमारा शिवान एक क्यूट सी पप्पी की तरह उसे देखने लगता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है देखो ये जो है ना छोटा, ये लिटिल डेविल है, मतलब ये लिटिल डेविल है। रात को अपना लव कन्फेस करने के बाद अब माई जांग ने लास्ट नाइट के बारे में बोला तो ये कितना मासूम बनने का नाटक कर रहा है। और उसके इस तरीके के, मतलब इस तरीके के उसके फेस को देखने के बाद हमारा जांग अपने फेस को ही टर्न कर लेता है
और जैसे एक लिटिल सा पपी नीचे बैठकर और बहुत सोचने लगता है और अपने मन में कहता है "उम्म, वेल अभी इसके बारे में बात ना करना ही बेहतर है।" और फिर हम देखते हैं कि हमारा शिवान वो काफ़ी क्यूटली वहाँ से स्माइल करते हुए वॉक करके जाने लगता है और हमारा चांगेंग अपने मन में कहता है आखिरकार वह अभी अभी यंग है, कुछ समय बाद वह शायद इसे भूल जाएगा। और हमारा शिवान वहाँ से जाते हुए कहता है हाँ हाँ, मैं आपके लिए एक टूथब्रश और एक तौलिया लाता हूँ, एक टॉवल लाता हूँ, ये कहते वहाँ से जाता है और फिर टॉवल लेकर आता है और वो गाना गुनगुना रहा था। वो तो बहुत हैप्पी लग रहा था, पता नहीं क्यों, बट हमारा शिवान बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। सच में हमने हमारे शिवान को जब से देखा है इतना हैप्पी तो कभी नहीं देखा। जब वो अपने फ्रेंड यानी जब वो अपने सिन के साथ था तभी भी वो इतना हैप्पी तो नहीं था कि वो गाना गुनगुनाने लगे। और पीछे से हमारा जंगिंग ऑकवर्ड होते हुए कहता है ऑल राइट, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उसके बाद जब हमारा शिवान वहाँ से चला जाता है तब हमारा जांग अपने सर को झुका लेता है और अपने मन में कहता है आफ्टर ऑल यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वह वह वापस स्कूल जाने को तैयार है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कंपनी का सीन जहाँ पे मिस्टर लिू कॉफ़ी को देखते हैं और फिर वो कॉल करते हैं जहाँ पे सामने से कॉल बताता है मिस्टर लिू गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लिू कहते हैं एम आई, क्या क्या तुमने मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाई थी। तब सामने से एम आई कहता है मिस्टर लिू, आज सुबह आपके लिए कॉफ़ी गुआंग, मतलब पूरा पूरा नाम लेता है हमारे गुआंग का, गुआन लेकर आया है। तब मिस्टर लिू थोड़ा बेचारे, मतलब वो कर ही क्या सकते हैं गुआन के सामने, तो वो हार ही मान लेते हैं। वो कहते हैं गुआन। उसके बाद वो कहते हैं मुझे याद है कि उन्हें अगले अगले वीक काम पर आना था, मतलब अगले वीक से उन्हें काम पर आना था। तब सामने से एम आई कहता हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वे यहाँ के एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना चाहते हैं, इसी वजह से वो जल्दी आ गए। एम आई की बात सुनने के बाद मिस्टर लिू एम आई से बोलते हैं कहाँ है वो। तब एम आई कहता है वो हांचे के लिए कॉफ़ी लेकर गए थे। तब मिस्टर लिू फ़ोन को यानी एम आई को हैंग अप कर देते हैं और फिर लंबे से सांस लेते हैं और कहते हैं कितना कितना ड्रामा क्वीन है। उन्होंने हमारे गुआन को ड्रामा क्वीन कहा, लिटरली वो तो लड़का है ना, बट मिस्टर लिू के मुंह से सुन के तो लग रहा है कि गुआन का प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा है हमारे मिस्टर लिू के करीब आने का। अभी तो उन्होंने हमारे गुआन को ड्रामा क्वीन कहा, कल तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ओके, तो टॉपिक पर आते हैं जहाँ पे हमारे मिस्टर लिू टेबल पर नॉक नॉक करते हैं अपने हाथों से। उसके बाद वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हैं और कहते हैं क्या उसने मेरी मेरी बहन को इसी तरह हासिल किया इन अननेसेसरी कामों को करके, मतलब यही कॉफ़ी लेकर आना और अपने इन्हीं सब चीज़ों से उसने मेरी बहन को अपनी बातों और अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। हमारे मिस्टर लिू का सिंपली यही कहना था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमारा गुआन जो हांचे के पास आया था वो कहता है हे हांचे, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। तब हमारा हांचे कहता है वैसे ब्रेकफास्ट का समय हो गया है, इसीलिए अभी अभी मुझे लंच के लिए पूछने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा गुआन उसे लंच के लिए पूछने आया था। तब हमारा हांचे कहता है नहीं, अभी तो ब्रेकफास्ट करने का समय है। उसके बाद हमारा गुआन मिस्टीरियस सा स्माइल करता है। हाँ, ये स्माइल मिस्टीरियस है क्योंकि पहले उसने हमारे हांचे को लंच के लिए पूछा और
अब वो इस तरीके से स्माइल कर रहा है, इसका मतलब सिंपली यही है कि वो हमारे हांचे से बातें करना चाहता है। ऑब्वियसली चैन की और हांचे के जो लास्ट नाइट जो हुआ उसे उसके बारे में पता चल गया अपनी सेंसिटिव नोज से। तो उसे और जानना था हमारे हांचे के बारे में। तो सबसे अच्छा तरीका है कि क्यों ना वो हांचे से ही पूछ ले। तो इसीलिए वो यहाँ पर आया है हमारे हांचे के पास। और वो हांचे से स्माइल करते हुए कहता है, यह एक रिजर्वेशन है और मुझे डर है कि आपको यहाँ कोई और मिल जाएगा। तब हमारा हांची अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, तुम काम के लिए आए हो है ना, या डिनर के लिए? मतलब तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो या डिनर करने के लिए? तब हमारा गुआन, जो ऑब्वियसली हर समय ही फ़नी फ़नी मूड में रहता है, वो स्माइल करता है, हंसता है और कहता है, हाँ मैंने आज से ऑफिशियली तौर पर शुरुआत नहीं की है। तब हमारा हांचे कहता है, चलिए इस बारे में दोपहर में बात करते हैं। तब हमारा गुआन तुरंत मना करता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब हमारा हांचे उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझसे अभी पूछ सकते हो। तब पीछे से जो हमारा हांचे के बगल बैठा था वो भी इन दोनों के बातों में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। हमारा हांचे इस चीज़ को नोटिस करता है, लेकिन हमारा गुआन धीरे से कहता है, ठीक है अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तब हमारा हांचे कहता है, आपका काम मेरे काम से बिल्कुल अलग है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता। तब हमारा गुआन उसके और करीब आता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, यह काम के बारे में नहीं है। तब हमारा हांचे कहता है, हाँ। तब हमारा गुआन कहता है, यह आपके और जू चैन के बारे में है, यानी हमारे चैन के बारे में है। अब ये सुनते ही हमारे चैन को हांचे को झटका लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था ये सिचुएशन। तब वो धीरे से मतलब अपने चेयर से खड़ा होता है और वो कहता है, वो और मैं। उसके बाद वो हमारे गुआन के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो बिल्डिंग के रूफटॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा हांची कहता है, अगर अगर बात चैन की है तो मुझसे मत पूछो, मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता। उसके उसके बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब हमारा गुआन कहता है, यह तुम्हारा काम कैसा नहीं है? हाँ, ये तुम्हारा काम कैसे नहीं है? मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम दोनों ने मतलब इंटीमेट किया, मतलब इसका नाम नहीं ले सकते यार। ओके, तो SEX किया था। और हमारे जांगिन को झटका लगता है। तब हमारा गुआन अजीब सा चेहरा बनाता है, पाउट करता है और कहता है, और तुम दोनों ने एक ही हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, तुम उसे अच्छे से कैसे नहीं जानते? हाँ। तब हमारा जांगिंग सिंपली कहता है, किया। उसके बाद वो हमारे गुआन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या उसने तुम्हें ये बात बताई भी थी? तब हमारा गुआन, जो अपनी नोज़ को प्राउडली ऊपर करता है और कहता है, हम दोनों बेस्ट बडीज़ हैं और हम हर बात को शेयर करते हैं, हर बात पर चर्चा करते हैं। तब हमारा हांचे उसकी तरफ देखता है, मतलब अपनी तिरछी निगाह करके, और कहता है, अगर ऐसा है तो अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब अगर उसने तुम्हें सब बता ही दिया है तो अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तब गुआन पाउट करता है और अपने फिश को साइड करता है और अपने उंगलियों से खेलने लगता है और कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम उसके साथ डेट पर जाना चाहते हो? ये सुनने के बाद हांचे अजीब सा मुंह बनाता है, फिश को साइड करता है और कहता है, नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। रियली, मुझे मेरा पुराना हांचे चाहिए। हाँ, मुझे मेरा पुराना हांचे चाहिए। ये हांचे बहुत रूड है। नहीं, पुराना हांचे भी रूड था, बट वो काफ़ी इनोसेंट और काफ़ी क्यूट था। ये तो बिल्कुल भी क्यूट और इनोसेंट नहीं लग रहा। मुझे मेरा पुराना हांचे चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रूड है। ये बहुत बदल गया है।
नहीं, बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। उसके बाद हमारा गुआन कहता है, तब तुमने क्यों सही कहा। सही बोला, फिर तुमने उसके साथ क्यों किया। गंदे लड़के। तब हमारा हांची कहता है, वो एक आह कितनी गंदी बात बोलता है। ओके छोड़ो, वो एक बेड पार्टनर। ओके मैं यही बोल सकती हूँ। फिर वो कहता है, नहीं, यह यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, यह सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। तब हमारा गुआन भी सही कहता है, अरे नहीं, मुझे पता पता ही नहीं था कि तुम इतने बड़े OMG। नहीं, सही बोला। तुम इतने बड़े कमीने हो। तुमने उसकी सच में हमारा चल इनोसेंट है। ओके छोड़ो। हाँ, तुमने उसकी इनोसेंस को कलंकित कर दिया। मतलब तुमने उसके इनोसेंट का फ़ायदा उठाया, तुमने उसके इनोसेंट को ख़राब कर दिया, तुम गंदे लड़के। तब हमारा हांचे कहता है, हाँ इनोसेंट। हाँ, आपको जू चेन के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। तब हमारा गुआन कहता है, नहीं, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई अरे यार, ये लोग ऐसे वर्ड्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके छोड़ो। हाँ, कोई नहीं, मतलब कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई बेड पार्टनर नहीं था। मुझे तो लगभग लगा कि वह माय गॉड, मुझे नहीं बोलना, मुझे बोलना ही नहीं, हट जाओ। इम्पोर्टेंट। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा, उसने बोला, मुझे लगा कि वो लगभग वो नपुंसक है, मतलब अरे यार, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। वेट, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। मुझे नहीं पता, आप लोग खुद समझ जाओ। ओके छोड़ो। हांची कहता है, ऐसा लगता है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। तो हमारा गुआन कन्फ्यूजली उसकी तरफ देखता है, चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर वो गर्व से कहता है, हम स्कूल में हर रोज़ एक दूसरे को देखते थे, वीकेंड्स में साथ में घूमने जाते थे और मैं कभी कभी उसके घर सोता हूँ। फिर वो हमारे हांचे की तरफ उंगली पॉइंट करता है और कहता है, वो एक सिंगल मैन है जिसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। रियली रियली, मतलब रियली, अगर आप लोगों ने इस मांगा को पूरा देखा हो तो आपको तो पता ही है कि हमारा चैन एक प्ले बॉय है। मतलब था, मे बी, हाँ वो था। वो हमारे हांचे से मिलने से पहले वो प्ले बॉय था। हर लड़की को कुछ महीने डेट करता, छोड़ देता, फिर 4 महीने डेट करता, छोड़ देता। वो ऐसा लड़का था जो लड़कियां उसके लिए बहुत नॉर्मल थी। वो कुछ साल डेट करता, छोड़ देता, फिर डेट करता, फिर छोड़ देता। लेकिन जब से उसने हमारे हांचे से मिला, उसे कोई हमारे हांचे में इंटरेस्ट नहीं लगा और वो हमारे हांचे को परेशान करने लगा, हमारे हांचे को बुली करने लगा। उसे हमारे हांचे को बुली करके मज़ा आने लगा और वो हमारे हांचे से इतना अट्रैक्ट होने लगा कि हमारे हांचे से प्यार करने लगा। और उससे ये बात जब रियलाइज़ हुई तो उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हांचे उसे प्यार नहीं करता। तब उसे ये इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि अब उसे हांचे के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। तब उसने हांचे से गिव अप कर लिया और वो हांचे से दूर हो गया। और हमें, आपको तो पता है, बहुत साल बाद सीन शिफ्ट हुआ है, हमें बहुत साल बाद का सीन दिखाया जा रहा है। ओके, तो अब स्टोरी में आते हैं, जहाँ पे हमारे गुआन ने हांचे से कहा था, वह एक सिंगल मैन है जिसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। फिर वो खुद की ही बातों पे शक करने लगता है और अपने मन में कहता है, वैसे तो कभी कभार वो घटिया जोक्स भी सुना देता है। लेकिन फिर वो हांजी की तरफ उंगली पॉइंट करता है और कहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, तुम ही पहले और एक लौते हो जिसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, यानी तुम ही एक लौते हो जिसने उसके साथ सोया है। तमरा हांची उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओ हाँ, तुमको उसके लिए उसके बारे में वाकई बहुत अच्छी राय है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है। ये कहते हमारा हांची वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हमारा गुआन अपने मन में कहता है, वो हमेशा कहता है कि उसने काफ़ी खेल लिया है। OMG,
मुझे लगा कि ये मज़ाक है, क्या वो सच में पहले इतना शानदार खिलाड़ी था? हाँ, वो था। तमरा हांचे वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो मैं पहले यहाँ से जाता हूँ। वो जाता है लेकिन उसे कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़ के हमारे गुआन को देखता है, मे बी उसे कोई क्वेश्चन पूछना हो। लेकिन हमारा गुआन जो खुद में ही खोया था, अपने मन में कहता है, क्या मैं सचमुच उसके बारे में कुछ नहीं जानता? तब हमारा हांजी उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या क्या उसने तुम्हें यह पूछने के लिए यहाँ भेजा था? तब हमारा गुआन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, ये मेरा क्यूरियोसिटी थी जो मुझे यहाँ ले आई। तब हमारा हांजी शक भरी निगाह से देखता है और कहता है, क्यूरियोसिटी? क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? तब हमारा गुआन कहता है ब्लश करते हुए, नहीं, एक्चुअली मुझे मुझे चिंता है कि अगर तुम गे हो तो क्या, मतलब तुमको मिस्टर लिू पसंद है? दरअसल मुझे मुझे वो पसंद है। तो तुम उन्हें मुझसे छीन नहीं, तुम उन्हें मुझसे छीनोगे नहीं, है ना? ये कहते हुए वो स्माइल करता है। हमारा हांचे उसे अजीब सी निगाह से देखने लगता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, भूल जाओ, वो वो स्ट्रेट है। OMG, हमारे झांगयांग को, मतलब हमारे हांचे को अभी भी लगता है कि हमारा चेन स्ट्रेट है। ओ सेट, मुझे लगता है हमारे चेन को जल्दी ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर देना चाहिए। ओके। उसके बाद वो जाते हुए फिर से पीछे मुड़ता है। उसे फिर कुछ याद आ गया हो। फिर वो कहता है, हे, क्या तुम उसकी बहन के बॉयफ्रेंड नहीं हो? मतलब अगर तुम मिस्टर लिू से पसंद करते हो तो उसकी बहन का क्या, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो ना? तब हमारा गुआन कहता है, हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि फिर वो हमारे जांगे को सब कुछ डिटेल, मतलब हमारे हांचे को सब कुछ डिटेल में बता देता है और कहता है, और यही नतीजा निकला। तब हमारा हांचे जो सब बातें सुन चुका था वो कहता है, क्या 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 ये बेडजर गेम है? तब हमारा गुआन कहता है, गॉड बिल्कुल नहीं। फिर वो हमारे हांची से सलाह मांगता है। वो कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तब हमारा हांची कहता है, क्या तुम यही नहीं चाहते थे उसकी सिस्टर का हस्बैंड बनो और हर दिन अपने फेवरेट गाय के साथ रहो? तब हमारा गुआन कहता है, हाँ ये सही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं उससे खुलकर प्यार कर पाऊँगा। फिर वो कहता है, इस तरह का सीक्रेट प्रेम, इस तरीके का सीक्रेट लव रिलेशनशिप रखना, ये सरासर बकवास है। हम तीनों को ही दुख होगा। तब हमारा हांची कहता है, हाँ अच्छा है, तुम्हारे पास अभी भी अक्ल है। स्ट्रेट स्ट्रेट मर्दों के प्यार में मत पड़ना और ऐसे लोगों से दूर रहना, यही मेरी तुम्हें सलाह है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बाय करता है और कहता है, मैं काम पर वापस जा रहा हूँ, बाय। फिर हमारा गुआन उसे रोकना चाहता था क्योंकि वो उससे और बातें करना चाहता था। वो कहता है, वेट, लेकिन हमारा हांचे वहाँ से चला जाता है। तुरंत हमारा गुआन लंबे से सांस छोड़ता है और अपने घुटने पर आ जाता है और फिर अपने मन में कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? फिर तभी पीछे से आवाज़ आता है, तुम यहाँ घुटने पर क्यों हो? तब पीछे हमारा गुआन मुड़ता है, कहता हूँ। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, मिस्टर लियो। फिर तुरंत एक्साइटली खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? क्या, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तब हमारा मिस्टर लियो से अजीब निगाह से देखते हैं, उसके अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और सिगरेट बाहर निकालते हैं। मतलब वो कुछ नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं कि मैं रूफ टॉप पर आया हूँ सिगरेट पीने। और फिर हमारा जैसे वो सिगरेट देखता है हमारा गुआन, वो तुरंत कहता है, नहीं, नो थैंक्स, मैं सिगरेट नहीं पीता। तब हमारा जो मिस्टर न्यू है वो कहते हैं, तो तुम स्मोकिंग में क्यों आए थे? OMG, मतलब तुम स्मोकिंग एरिया में क्यों आए थे? तब हमारा गॉन ऑकवर्ड से स्माइल करता है और कहता है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, हा हा हा। तब हमारे मिस्टर इसे अजीब निगाह से देखते हैं। फिर कहते हैं, तुम आज यहाँ
यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे याद है कि मैंने अगले वीक आपके काम पर आने के लिए अरेंजमेंट की थी। मतलब तुम इतना जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अगले वीक से यहाँ पर आना था। तब हमारा गुआन फिर ऑकवर्ड हो जाता है और ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं तो यहाँ जान पहचान बनाने आया हूँ। और फिर से हमारे मिस्टर लिू उसे अजीब निगाह से देखते हैं। उसके बाद मिस्टर लिू वहाँ से जाने लगते हैं और सिगरेट पीते हुए हमारे गुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम और शियुआन। हाँ, उस लड़की का नाम सी युआन है। ओके, सी युआन। और हमारे जो युआन है उसका नाम शिव युआन है। बहुत कन्फ्यूज़न है ना? हाँ, तो शी युआन यानी हमारे गुआन की गर्लफ्रेंड, फेक गर्लफ्रेंड छोड़ो। हाँ, तो मिस्टर लिू कहते हैं, तुम और शी युआन इस संडे को हमारे घर रात में खाने पर आइए। वह कुछ समय से घर नहीं आई है। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और मैंने इन्फॉर्म किया था, प्लीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सुन लीजिए। हाँ, तो ये मांगा है वो यहीं पर ख़त्म होता है लिटरली। हाँ, यहीं पर, मतलब ये डी एंड नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूँ, जो राइटर ने उन्होंने नहीं बोला है कि ये मांगा डी एंड हो चुका है। और इस मांगा का 200 और 5 चैप्टर्स आए थे जिन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके कोई भी न्यू अपडेट चैप्टर्स नहीं है। अगर कभी भी इसके न्यू अपडेट चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे तो अभी इसके कोई भी न्यू चैप्टर्स नहीं आए हैं, मे बी फ्यूचर में भी ना आए, तो मे बी ये मांगा यहीं ख़त्म होता है, मे बी। बट हमें पता है ये मांगा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि भी बहुत सारे स्टोरीज़ बचे हैं। हाँ, तो देखो, फर्स्ट सीज़न तो कब का ही ख़त्म हो गया था। सेकंड सीज़न तो स्टार्ट था, मे बी सेकंड सीज़न ख़त्म हो गया हो और थर्ड सीज़न अभी नहीं आया हो। बट हमें जो मांगा के जो क्रिएटर हैं उन्होंने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो शायद इसके न्यू चैप्टर्स ना आए। मे बी राइटर ने इस मांगा पर गिव अप कर दिया हो, उन्होंने इस मांगा को अबेंडन कर दिया हो। आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो। मुझे इस मांगा के बारे में जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी इस मांगा के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना श्योर तो हूँ ये मांगा ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर इसके न्यू चैप्टर्स अपडेट होंगे तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो तब मैं इस मांगा से अलविदा लेती हूँ। अगर इसके न्यू चैप्टर्स कभी अपडेट हुए तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ रहे हों, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इसके बस इतने ही चैप्टर्स थे, जितने चैप्टर्स थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आगे अगर इसके चैप्टर्स आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अगर नहीं आए तो मे बी ये चैप्टर और ये मांगा यहीं ख़त्म होता है। ओके, बाय। मुझे लगता है सेकेंड सीज़न ख़त्म हो गया है, थर्ड सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब स्टार्ट होंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, बाय बाय। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।